ओम शांति। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ओम शांति। 12/10/2023 के बाबा के मीठे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर भी ऊंची बन जाएगी। श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कोड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्यांत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भगवान आवाज। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान आवाज। बाप भी समझाते हैं, टीचर का काम है समझाना, सतगुरु का काम है समझाना। शिव बाबा को तो सत्य बाबा भोलानाथ कहा जाता है, शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा पवित्र साल्वेंट था, अब कोड़ी जैसा इंसॉल्वेंट बना है। कहाँ पावन कहाँ पतित। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, नरक से स्वर्ग कैसे बनता है? उसके आदि मध्यंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर के शिष्टाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्मा होती ही सतयुग में है। कलयुग में सब पतित हैं, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं, जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्प काल के लिए थोड़ा सुख दे देता हूँ। बाबा कहते, जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्प काल का सुख देने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और बेहद का सुख का दाता भी हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वान मार्ग में, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं। यहाँ से फिर भक्ति शुरू होती है, तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता, अंत में महान दुख है। बाप कहते हैं, अब सर्व शांति सुखदाता मैं ही तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाबता चुकतो कर शांतिधाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। धर्मराज की कचहरी भी बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट खाते हैं। अब काशी में शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास जाऊं, आऊं तो रो रोकर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख माना फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए।
जीव घात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते, मर जाते, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कलप कलप तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, पत्थर बुद्धि। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, उनकी पूजा पर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देती हैं। तो बाबा कहते ये गुड़ियों की पूजा हुई, इससे क्या फ़ायदा हुआ। कितना धूमधाम से मनाते, खर्चा करते, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते, वैसे ये फिर सागर में डुबो देते। भगवान आवाज ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठता ही कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरे में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है। बहुत गंदे भी होते, बड़े बड़े आदमियों से भी बड़े बड़े पाप होते। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्मा है, अभी तुमको बेहद का पाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा तो हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं। समझते हैं स्टार मिसल बुरकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे, जरूर बुरकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा आत्मा स्टार मिसल है ना, जो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर, निराकार वर्षा कैसे देंगे, जरूर बुरकुटी के बीच में आकर के बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान सागर कर धारण कर दुर्गति से सुरगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। आगे ज्ञान धारण करेंगे तभी तो दुर्गति से सदगति में जाती। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी है ना हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामासार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा जट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर दूसरा शरीर छूट जाए, माना ये शरीर छूट जाए तो ये क्या पदवी पाएंगे, परंतु पूछने की हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ सकते हैं ये अच्छा पदवी पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता है तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे, झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी होते हैं ना। वे हैं पावन राज्य, ये है पतित राजा। तो पतित राजा पावन राजाओं को मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं हैं। बाबा बिरला मंदिर का कितना, बाबा कहते बिरला मंदिर कितना बड़ा है, मिसाल देते हैं। कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अलपकाल का सुख जगत अम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते हैं कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामना पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, फिर लक्ष्मी बनती, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं।
लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है ना लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता ही नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई तो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चल तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पदवी भी कम हो जाता। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता कल्याणकारी युग। ये है बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील। प्रजा भी नंबरवार ही होती है, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले भारत, अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे, वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर नहीं होता। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। ये मिलेगा, ये होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो अकाल पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है, आसमान बनाने की सेवा करनी है। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है, आसमान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनना है। वरदान। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सब आत्मा के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है, तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं को स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का शास्त्रकार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का शास्त्रकार कराना ही लाइट हाउस बनना है। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे
बाप की श्रीमत पर चलना है और वरदान को अपने जीवन में लाना है। और बाबा ने कहा ना, एक बाप को याद करना है।